कभी सोचा है कि जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उनकी असली जड़ क्या है? क्या वो बाहर की दुनिया में है या कहीं हमारे अंदर ही? आज हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की शिक्षाओं में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने मन को साधकर हर चुनौती पर विजय पाई जा सकती है। गुरुदेव का ये एक वाक्य, बस यही एक वाक्य हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। मतलब जितनी भी साधनाएं हैं, तपस्याएं हैं, उन सब का सार बस एक ही चीज में है, अपने मन को एक जगह टिका लेना। चलिए इस गहरे रहस्य को परत दर परत समझते हैं। तो हमारी समस्याओं की असली जड़ है क्या? देखिए, अक्सर हम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को या हालात को दोष देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि असली जड़ हमारे अपने ही अंदर है। हमारा बिखरा हुआ, अशांत और यहाँ वहाँ भटकता हुआ मन। इस फर्क को जरा समझिए। एक बिखरा हुआ मन, जानते हैं कैसा होता है? बिल्कुल उस टूटे हुए बिजली के तार जैसा, जिसमें करंट तो है पर वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा है, बस बर्बाद हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एकाग्र मन उस लेंस की तरह है जो सूरज की मामूली बिखरी हुई किरणों को भी एक जगह इकट्ठा करके आग पैदा कर सकता है। यही शक्ति है जो समाधानों को जन्म देती है। एक कहानी से ये बात और भी साफ हो जाती है। सोचिए, एक किसान है, उसे अपने खेत में पानी पहुंचाना है। वो कई सारी टूटी फूटी नालियां बना देता है। होता क्या है, सारा पानी रास्ते में ही लीक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और खेत सूखा का सूखा रह जाता है। फिर वो अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ एक मजबूत नाली बनाने में लगाता है और नतीजा, खेत तुरंत लबालब भर जाता है। हमारी बिखरी हुई सोच भी उन टूटी नालियों जैसी ही है। तो सारी बात का निचोड़ क्या है? एक सीधा सा फॉर्मूला है, एक समीकरण है। जहां जहां मन का भटकाव है, वहीं वहीं समस्याओं का जन्म है। इस एक लाइन को समझना ही समाधान की तरफ पहला कदम है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि समस्या है मन का भटकाव, पर इसका इलाज क्या है, इसका समाधान क्या है? यहीं पर गुरुदेव हमें अखंड ज्योति का रहस्य समझाते हैं। एक ऐसा विचार जो निरंतर हो, शुद्ध हो और पूरी तरह एकाग्र हो। अखंड ज्योति, नाम में ही कितनी शक्ति है। अखंड मतलब जो कभी खंडित न हो, जो कभी टूटे नहीं, एक ऐसी लौ जो हमेशा जलती रहे। ये हमारे अंदर विचारों की एक स्थिर, पवित्र और फोकस्ड धारा है। जब हम इस अवस्था को पा लेते हैं तो बाहर की दुनिया में कुछ भी होता रहे, वो हमें डिगा नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी चट्टान जैसी एकाग्रता हासिल कैसे हो? ये कोई दिमागी कसरत या कोई ट्रिक नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे चरित्र की शुद्धता में, हमारे किरदार की सफाई में। ये एक बहुत ही गहरी बात है, इसे ध्यान से समझिएगा। हम अक्सर सीधे मन को कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाते हैं, उसे शांत करना चाहते हैं। पर गुरुदेव कहते हैं, नहीं, पहले अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को शुद्ध करो। क्योंकि मन में जो तूफान उठता है ना, उसकी असली वजह हमारी नेगेटिव भावनाएं ही हैं। और ये हैं मन के 3 सबसे बड़े दुश्मन। ईर्ष्या यानी दूसरों से जलना, लोभ यानी और ज्यादा पाने की चाह, और क्रोध यानी गुस्सा। जब तक ये तीनों हमारे अंदर डेरा डाले बैठे हैं, तब तक मन शांत हो ही नहीं सकता, वो एकाग्र हो ही नहीं सकता। इन्हें अपने अंदर से निकालना ही असली साधना है। तो देखिए, सारी बात घूम फिर कर एक ही जगह आ जाती है। जब हमारे विचार पवित्र होंगे, हमारा चरित्र साफ होगा, तो मन अपने आप नेचुरली शांत और एकाग्र हो जाएगा। इसी को गुरुदेव विचार स्पर्श कहते हैं, यानी एक ऐसी अवस्था जहां हमारे पवित्र विचार ही हमारी एकाग्रता की नींव बन जाते हैं। चलिए, तो हमने मन की अंदरूनी सफाई की बात कर ली। अब ये देखते हैं कि इस जबरदस्त एकाग्रता की शक्ति को हम अपने रोज के कामों में और अपनी समस्याओं को सुलझाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। सोचिए, जब हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं, ये कितना मुश्किल है, ये कैसे होगा, तो वो प्रॉब्लम और बड़ी, एक पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन जिस पल हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी दिमागी ताकत समाधान खोजने में लगा देते हैं, प्रॉब्लम का डर अपने आप खत्म हो जाता है और रास्ता साफ दिखने लगता है। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला। गुरुदेव का कहना है कि पूरी एकाग्रता से किया गया सिर्फ 5 मिनट का काम बिना फोकस के किए गए 5 घंटे के काम के बराबर नतीजा दे सकता है। इसे अणुतप कहते हैं। जरा सोचिए, आपकी काम करने की क्षमता में 10 गुना या उससे भी ज्यादा की बढ़ोतरी। तो चलिए अब कुछ ठोस प्रैक्टिकल कदमों की बात करते हैं। गुरुदेव ने हमें कुछ ऐसे सिद्ध सूत्र दिए हैं जो हमारे मन के लिए एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड की तरह काम करते हैं।
ये हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये कुछ रोज की आदतें हैं। इन्हें अपनाकर हम अपनी एकाग्रता की मसल को मजबूत बना सकते हैं। रोज बस 15 मिनट ध्यान, एक बार में सिर्फ एक काम पर पूरा फोकस, जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, उसे भूल जाइए। और जब भी मन बेचैन लगे, बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान ले आइए। ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। आदतों के साथ साथ अपनी सोच में भी बदलाव लाना जरूरी है। बेवजह की चिंताओं को दिमाग से निकाल फेंकना, अपने हर काम को एक पूजा की तरह पूरी श्रद्धा और लगन से करना, और सबसे जरूरी सिर्फ अभी में जीना, इस पल में जीना। इससे क्या होगा? ना तो बीते हुए कल का पछतावा रहेगा, ना ही आने वाले कल की चिंता। और अंत में गुरुदेव का ये वाक्य आज की सारी बातचीत का सार है कि जिसका मन एकाग्र है, जिसका मन एक जगह पर टिका हुआ है, उसके लिए दुनिया में कोई भी समस्या, कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती। समाधान खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। तो जाने से पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर आपके पास एक पूरी तरह से फोकस्ड मन की शक्ति हो, उस लेंस की तरह, तो आप अपनी जिंदगी की कौन सी सबसे बड़ी समस्या या कौन से सबसे बड़े लक्ष्य पर उसे सबसे पहले केंद्रित करना चाहेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।